प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं संदेश सुनने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। प्यारे भक्तों, साई सेवा यूट्यूब चैनल पर सभी साईं भक्तों का स्वागत है। साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपको यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करें। अगर आपका भी बाबा के शक्तियों पर यकीन हो तो कमेंट में ओम साई राम, ओम साईनाथ अभी ही टाइप करें और इस दिव्य संदेश को सभी साई भक्तों के साथ शेयर करें। साई भक्तों, साई आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए यह दिव्य संदेश लाए हुए हैं। साई कह रहे हैं, प्यारे भक्त, आप तुम्हारे लिए मार्ग पूरी तरह से खुलेंगे जिसकी तुम्हें बेहद आवश्यकता थी। सभी बाधाओं को तोड़कर प्रेम का एक बेहद ही नवीन अध्याय मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा। एक ऐसा अध्याय जहां पहुंचना तुम्हारी कल्पनाओं का परिणाम है और फिर तुम्हारे जीवन को वह हमेशा के लिए खुशियों से भर देगी। यह वही है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। यह व्यक्ति वही है जिसका ख्वाब तुम हमेशा से देखते आए हो। प्यारे भक्त, क्या तुम पहचान सके हो? क्या तुम प्रेम ऊर्जा को प्राप्त करने को तैयार हो? क्या तुम प्रेम के एक नवीन अध्याय को लिखने जाने के लिए तैयार हो? यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि आवश्यक है मेरे प्यारे भक्त। यह नियति, यह ब्रह्मांड कुछ नियमों के आधार पर चलता है और नियमों में आकर्षण का नियम, वाक्य का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भक्त, तुम जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को बार बार दोहराते हो, बार बार सोचते हो, जिसे अपने मन में तुम घटित करते हो, वो विभिन्न रूप को धारण करके इस संसार में घटित होने ही लगते हैं। तुम जैसी कल्पनाएं करते हो, ब्रह्मांड वैसे ही कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करता है। जैसी तुम कल्पना करते हो वैसी ही घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटने लगती है। इसलिए कल्पना करना है तो सकारात्मक कर। मेरे भक्त, तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त करने की, प्रगति को प्राप्त करने की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी ही कमेंट में 10 और 11 यह चमत्कारी अंक अभी ही टाइप करो। साई भक्तों, साई कह रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हें अब पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखना होगा। आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति प्रदान पूरी तरह से करो। नवीन अध्याय लिखने के लिए अपनी सहमति प्रदान करो। मैं प्रेम की परिपक्वता को हासिल कर जीवन में प्रेम का भंडार भर देने की पुष्टि करता हूँ और परिपक्वता को हासिल कर जीवन में प्रेम का भंडार कर देने की पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ। ऐसा बार बार कहते और लिखते रहने से तुम्हारे जीवन में न केवल प्रेम आएगा बल्कि प्रगति चली आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। अनेक यातना, अनेक परिश्रम, अनेक कल्पनाओं और अनेक संघर्षों का मेल रहा है। तुम यह जीवन जिसे अभी तुम जी रहे हो, किंतु यह जीवन बिना किसी उद्देश्य के व्यतीत होता जा रहा है और हर एक दिन तुम्हारे जीवन में घटता चला जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब देरी नहीं करनी है। तुम्हें अब अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और अपने उद्देश्य को समझकर उस मार्ग पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। अकर्म की भावना तुम्हें अपने मन में लानी है। अच्छे मन, पूरी तरह से तुम्हारा मन तुम्हें अच्छा करना है। प्यारे भक्त, बेसब्र से इंतज़ार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है? यही तो अंतिम लड़ाई है। अपनी पसंदीदा चीज़ को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करना केवल तुम्हारे अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो तो अभी ही टाइप करें, हाँ हम चाहते हैं, और साथ ही साथ साईं बाबा पर यकीन करें। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर
होकर के रहेगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओगे। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को प्राप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद हर समय ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विविध रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियाँ बांटने आए हो। इस संसार में प्रेम फैलाने के लिए मैंने तुम्हारा जन्म किया है। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि प्यारे भक्त, यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तब भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी पूरी तरह से लाभ से वंचित रहो। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से तुम्हें हर चीज़ का लाभ मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ बहकर तुम्हें दूंगा। मेरे भक्त, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंस इन भुला मत देना जो तुम्हें मिलने वाला है। केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांककर गहराइयों में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो। तुम जीवन में क्या कर सकते हो, जीवन में कौन सा चमत्कार तुम्हारे लिए योग्य है, यह अपने भीतर जाकर देखो। और इस चमत्कार से अलग आप तुम नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो। उस एक समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ, वह से मिल जाओ। इस संसार में जिससे तुम बहुत कुछ जान लिया वह सब कुछ भी नहीं जाना पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो तो संतुष्टि को महसूस करो। मेरे प्यारे भक्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार मैं करना चाहता हूँ। सुनना, मैं अब तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात आप छुपी हुई है। तुम कब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। प्यारे भक्तों, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इस संसार में हर कोई भलाई के बदले में भलाई ही कर दे। मेरे प्यारे भक्त, हर कोई इंसान भलाई के बदले भलाई नहीं करता। याद रखना, पूरी तरह से तुम्हारी परिस्थितियों से ज़्यादा मौजूद होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि जब भी संघर्ष करने का समय आए तब आपको खुद को भाग्यशाली समझना होगा, क्योंकि बाबा ने आपको चुने हुए हैं। भक्तों, पूरी तरह से खुद पर पूरी तरह से यकीन रखो और बाबा पर यकीन रखो, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। साईं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप तुम्हें मजबूत होना ही होगा। जीवन में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमज़ोर नहीं मानना है। प्यारे भक्त, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार
मानने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। हार मत मानो प्यारे भक्तों, अगर हार मानोगे तो तुम्हारी दुश्मनों की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्ति आ रही है। अभी तक तुम कमज़ोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी ही एक संख्या कमेंट में टाइप करो, 1110। यह संख्या लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर विश्वास करो जो तुम कर रहे हो, और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय साईं भक्तों, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो, साईं बाबा आपको सब कुछ देंगे, सिर्फ सब्र रखो। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखो। याद रखें, एक गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और आर्यजनक रूप से भरे वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वो तुम्हारा महल हो, चाहे वो तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमने कुछ भी पूरी तरह से छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, पूरी तरह से जिस मिलन का तुम इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें अब वह पूरी तरह से मिलने वाली है। प्यारे भक्त, चिंता करना छोड़ दो और मुझ पर विश्वास करो। साईं कहते हैं, पूरी तरह से तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। प्यारे भक्त, तुम्हें ज्ञान नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है, और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन, बुद्धि, विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन, बुद्धि, विकार, वित्त पूरी तरह से चित्त से उत्पन्न हुई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर को। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे सक्षम पूरी तरह से घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना जो मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सिर्फ चिचली बातों नहीं है। यह एक गुण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम ज्वाला फूट जाएगा। पूरी तरह से एक दिन प्रेम की तरंग तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक में सच्चा हो, वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, साईं बाबा आपके सामने आकर आपसे यह संदेश देना चाहते हैं, इसलिए बाबा के इस संदेश को अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, तुम्हारे ही सामने अब खड़ी है जीत, तुमसे दूर नहीं है कहीं। तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवरण को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ, वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। मेरे बच्चे, तुम अब जी के कर पूरी तरह से जीत के बहुत करीब हो, इसलिए पूरी तरह से उसे स्वीकार कर ही डालो। इसकी पुष्टि करने के लिए कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम, मैंने स्वीकार किया है। साईं कहते हैं, तुम भूल गए हो कि तुमने कितनी सारी परेशानियां झेली है और मैंने तुम्हें कितनी बार मदद किया है। साईं कहते हैं, अब तुम्हें सर्वप्रथम सभी प्रकार का बाह्य त्याग देना चाहिए। भविष्य में क्या होगा इस बात का
ये तुम्हें नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से सब कुछ अच्छा होगा, यह मन में सकारात्मक विचार तुम्हारे रहना चाहिए और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज़ नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रही है। लेकिन ऐसे कौन से आवन है, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। मेरे प्रिय, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं और उन्हें लगता है कि यह उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम किसी प्रकार का आवरण ना करो और दृष्टि की पूरी तरह से भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ कि मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियाँ आ रही है। देखते जाओ कि तुम्हारा जीवन कैसे हो रहा है। प्यारे भक्तों, विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहे हो तुम। जब तुम होशपूर्वक इसे देखने लगोगे तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। लेकिन याद रखना, साईं राम आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए एक बार दिल से कहो ओम साईं राम।